नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है। डोटासरा ने ये आरोप लगाए हैं सरकार पर। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की पर्ची से चलने वाली सरकार है। राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। डोटासरा की ओर से ये बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं की ये बुराई करते हैं। विधानसभा को सब्जी बाजार बना दिया। विधानसभा को सरकार चलने नहीं देना चाहती है। ये भी बड़े आरोप सरकार पर लगाए गए हैं डोटासरा की ओर से। उन्होंने कहा कि गड़बड़ और घोटाले की जांच कराई जाए। हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि एजी और डबल एजी नहीं बना पा रहे हैं। कल पर्ची गलत आ गई थी, इनकी पुरानी पर्ची मिल गई, डबल एजी को एजी का चार्ज दे दिया, रात को वापस ले लिया। एक जो कृषि विभाग के अंदर है, जो नई नियुक्ति हुई है आरपीएससी से सिलेक्शन के बाद में, उसमें जो हमारी एनपीएस है उसका कॉलम डाल दिया कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके मुताबिक ये आदेश जारी किए गए। फिर रात को 11 बजे उसको वापस आदेश को विड्रॉ किया गया। तो ये तो मैं समझता हूं कि इनके बस की बात ही नहीं है सरकार चलाना। इसको राजस्थान स्टेट को इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जब तक दिल्ली से कोई पर्ची नहीं आती है ये कोई काम नहीं कर पाते हैं। और मैं समझता हूं कि राजस्थान की विधानसभा को जिस तरीके से इन्होंने सब्जी मंडी बनाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से राज्यपाल से ये पिछली सरकार की सारी योजनाओं की बुराइयां और का काम कर रहे हैं, उसमें कोई सारी कमियां बता रहे हैं, खुद का कोई विजन नहीं। और जो अच्छा काम हमारी सरकार ने किया था उसके बारे में ये बुराइयां करते हैं और कमियां निकालते हैं। और एक तरीके से महामहिम के श्रीमुख से गालियां निकलवाने का काम किया है। तो ये चलेगी नहीं, मेरे समझ के बाहर है कि ये कैसे चलेगी सरकार। ये तो तानाशाही सरकार जो दिल्ली की बैठी है उसका मॉडल, गुजरात मॉडल यही है कि अफसर चलाएंगे। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री तो एक कंपाउंडर को और एक सिपाही को सस्पेंड करता है और इनका सीएस है वो आईएएस को सस्पेंड करता है। आप बताइए क्या कौन पावर है, कौन पावरफुल है? कौन बोगला जाता है, कौन भागला जाता है? पेपर लीक में दे दिया ना इन्होंने जवाब कि ये केवल यूडीसी जो तो वहीं डॉक्टर सतीश पूनिया आज जोधपुर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सियासत की तकलीफ डोटासरा क्यों करते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सतीश पूनिया ने कई विषयों पर अपनी बात रखी। वहीं सतीश पूनिया ने राम मंदिर पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार देश को 3 बड़ी शक्ति बनाना है, साथ ही विकसित देश की श्रेणी में लाना प्राथमिकता है। सुनिए क्या कुछ कहा। उन्होंने जो राजस्थान की जनता के साथ किया उसका दंड तो मिल गया। बीजेपी की सियासत की तकलीफ उनको क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है उनका बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। देखिए, राम केवल भारत नहीं समग्र सनातन की आस्था के प्रतीक हैं। और कोई मक्का में पैगंबर को पूजता है, कोई रोम में ईसा मसीह को पूजता है। तो भारत की सनातन धरती पर भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनना ये केवल एक प्रतीक नहीं है। जिस वेद उपनिषद और पुराण से वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना निकलती है उसके प्रतीक आराध्य भगवान राम है। और ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। मुझे लगता है कि केवल देश नहीं पूरी दुनिया में एक दूसरी दिवाली 22 तारीख को लोगों ने मनाई है। और रुक करेंगे जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। मंत्री कन्हैया लाल ने बड़ा बयान दिया है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर उन्होंने हमला बोला। इस मामले पर मंत्री ने कहा कि जेजेएम के घोटालेबाजों को जेल भेजा जाएगा। तो साफ तौर पर चेतावनी उन सभी भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने इस मिशन में भ्रष्टाचार किया है, उन्हें लेकर ये बयान सामने आए हैं। मंत्री कन्हैया लाल ने कहा है कि सभी को जेल भेजेंगे। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। हंगामा किया इन्होंने, वजह क्या थी? वजह यह थी कि इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जो पाप किए उन पापों को जब उजागर किया और उनकी जांच जब हमने ईडी के साथ साथ सीबीआई से करने की जो बात कही, उनको लगा कि यार ये कहीं ना कहीं हम हमारे जो साथी है जिन्होंने पाप किया वो पकड़ में आ जाएंगे। इस वजह से आज हंगामा किया। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सभी सदन के साथियों को मैंने विश्वास दिलाया कि आने वाले महीने भर के अंदर जो भी टास्क फोर्स गठित करके जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। उसमें चाहे ठेकेदार दोषी हो, अधिकारी दोषी हो
या उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और फिर क्या करेंगे? काम जो आज हमारा जल जीवन मिशन जो 33वें स्थान पे चला गया राजस्थान पूरे भारत में, इसको हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी जो महत्वपूर्ण योजना है, इसके समय वैसे तो 2024 मार्च था, बाकी इसको हम कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ाएं और जो भी हमारे पानी से वंचित है उनको घर घर तक पानी पहुंचाने का जो मुख्य काम उसको करें। और कर लेते हैं इस वक्त मिल रही एक और बड़ी खबर का। बीजेपी ने राम मंदिर दर्शन का बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। कैबिनेट के साथ ही मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। 12 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। कैबिनेट के साथ भगवान श्री राम के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दर्शन करेंगे। तो अब राम मंदिर दर्शन को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। साफ सफाई करके पूजा आरती सारी रंगोली करके की, तो एक तरह से दिवाली से बढ़िया माहौल था। और अयोध्या भी जैसे हर आदमी जाने का इच्छुक है, हमने भी देवस्थान विभाग से भी 25 तारीख को एक ट्रेन अयोध्या के लिए यहाँ जयपुर से खातीपुरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। एक ट्रेन 1 तारीख को उदयपुर से रवाना होगी। फिर आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे। और हम भी अभी विधानसभा चल रही है, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय मिलेगा हम रामलला के दर्शन के हम भी इच्छुक हैं और बहुत जल्दी हम लोग भी धीरे धीरे करके सब जाएंगे और रामलला के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेंगे। तो 12 फरवरी वो तारीख जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। आपको बताते चले कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार वहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। और इस बीच बीजेपी ने यह प्लान तैयार किया है कि बीजेपी के जो शासित राज्य हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां से जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात पेपर लीक की। प्रदेश भर में पेपर लीक का मुद्दा गर्माता चला जा रहा है, लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लगातार ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं और इस वक्त जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त जोधपुर पहुंचे हुए हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री को देखने के लिए। साथ ही साथ वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। आपको बताते चले कि केंद्र का ये सपना है, केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो योजनाएं लोगों के लिए बनाई गई हैं वो जन जन तक पहुंचे, लोग इसका फायदा उठा सके। और इसी मकसद से जगह जगह पर संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके जरिए केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। और वहां पर उद्घाटन कार्यक्रम भी रखा गया, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है, जिसके जरिए लोग रक्तदान को लेकर भी जागरूक हो। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर फूलों की वर्षा मुख्यमंत्री पर की जा रही है। लोग अपनी फरियाद लेकर भी पहुंचे हुए, कुछ लोग तोहफे लेकर, कुछ लोग फूल मालाएं लेकर, अलग अलग तरीके से भव्य स्वागत यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर कई खास कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे, जहां पर वो संकल्प शिविर यात्रा, जहां पर ये शिविर लगाए गए हैं, वहां पर भी पहुंचेंगे और देखेंगे क्या व्यवस्थाएं वहां पर किस तरीके से लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। लोगों से भी लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बातचीत कर रहे हैं, उनकी दिक्कतों को समझने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ तुरंत समाधान के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन मोड में है और कई बड़े फैसले भी अब तक उनकी ओर से लिए गए हैं। और इस वक्त जोधपुर में वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले पहुंचे हुए हैं, जो अलग अलग अनोखे अंदाज में उनका ग्रैंड वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई फूल हाथों में लिए खड़ा है और कोई माला लेकर उन्हें पहनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, कोई उनके साथ एक सेल्फी लेने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली इस वक्त आप न्यूज 18 राजस्थान पर, और ये देखिए एक किसी चाहने वालों ने उनकी पेंटिंग तैयार की है, कुछ लोग उनके फोटो लेकर पहुंचे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जब ऐसे ग्रैंड वेलकम होता है तो
चेहरे भी खिले होते हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी चेहरा इस वक्त खिला हुआ है। उनके चेहरे पर भी खास मुस्कान है और जो लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हुए उनकी एक झलक पाते ही वहां पर मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी सीएम तक पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सीएम मिल रहे हैं तो ऐसे में वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं और इसके बाद वो पहुंचेंगे आगे की यात्रा की ओर। अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, देखेंगे कि जो संकल्प शिविर लगाए गए हैं वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या वहां पर लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, और जो सपना सरकार ने देखा है कि पूरे देश को विकसित देश बनाना है, उस सपने की ओर कैसे प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इसे देखने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त जोधपुर पहुंचे हुए हैं। अवलोकन कार्यक्रम यहां पर और उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्घाटन किया जाएगा और बड़ी संख्या में वहां पर भी रक्तदान करने के लिए लोग पहुंचेंगे। ये तस्वीर देखिए, हाथों में मोबाइल लिए मुख्यमंत्री के तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश। रंजन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, बेहद खास नजारा, बड़ी संख्या में वहां पर मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोग पहुंचे हैं। देखिए, ये पहली बार है जब सरकार बनने के बाद में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में भजनलाल शर्मा जो हैं यहाँ जोधपुर पहुंचे हैं और जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर जो स्थिति नजर आ रही है वो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे माध्यम से दर्शक जो देख पा रहे हैं उसके तहत जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो अपार जोश है, उत्साह है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग फूल मालाओं, बुके के साथ में और कुछ उत्साही जो छात्र थे वे उनके पोर्ट्रेट लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे किया है। इसके अलावा कई फरियादी भी यहाँ पहुंचे हैं जो अपने ज्ञापन और मांग पत्र के साथ पहुंचे, क्योंकि ये पहली बार आगमन हुआ है तो इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में एक तरह का जोश है। बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और यहाँ तक कि पाली सांसद पीपी चौधरी भी साथ रहे, जोगाराम पटेल संसदीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं साथ में। हालांकि मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं, एयरपोर्ट पर मीडिया ने बाइट लेने का प्रयास किया था लेकिन अभिवादन जरूर किया मुख्यमंत्री भजनलाल ने और उसके बाद में वे जो समर्थक और उनके जो वेल विशर्स लोग हैं उनके पास वे जाते हुए नजर आए और लगातार जिस तरीके से देखिए एक माला पहनाने की जो होड़ है वो यहाँ कहीं ना कहीं देखते नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पहुंचा है और प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचाई जा सके, अभिवादन किया जा सके, माला उनको पहनाई जा सके, कोई ज्ञापन या मांग पत्र है वो उन तक पहुंचाया जा सके। और लगातार जो है एक तरीके का जो हुजूम है वो लगातार एक घेरे के रूप में यहाँ देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर जो कार्यक्रम है उसके क्रम के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ से लूनी बोरानाडा क्षेत्र में जाने का कार्यक्रम है जहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शिविर है उस शिविर का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उसके अलावा माता का थान क्षेत्र के ब्रह्म सिंह परियार समाज सेवी की जो मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद बहुप्रतिष्ठित जो 33वां संस्करण है उत्सव 2024 उसमें अपनी भागीदारी निभाने उसके मुख्य अतिथि के रूप में उसका उद्घाटन करने के लिए प्रस्थान करेंगे। व्यस्तम कार्यक्रम है, छोटा कार्यक्रम है लेकिन बड़ा व्यस्त कार्यक्रम के रूप में इसे देखा जा रहा है। उसके अलावा श्री रविशंकर रक्तशाला जो पूरे देश में एक अनूठी रक्तशाला के रूप में है उसके उद्घाटन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उसके बाद में वापस जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन जो अभी की जो स्थिति है वो जोधपुर एयरपोर्ट पर जो बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ में सेल्फी खिंचाने, उनको अपने कैमरे में कैद करने के लिए जो स्थिति थी वो बड़े ही आत्मीयता भाव से लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं, उनसे अभिवादन कर रहे हैं। महिलाएं यहाँ पहुंची है, युवक यहाँ पहुंचे हैं और अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पहुंचे हैं और मिलकर के अभिवादन के साथ में वो अपनी बात पहुंचाने बुके के जरिए उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। दुपट्टा पहनाने की जो होड़ है वो यहाँ देखने को मिल रही है। शहर के जो विधायक हैं अतुल भंसाली वे उनके साथ में यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वे यहाँ पहुंचे हैं और स्वागत का जो सिलसिला है वो कतारबद्ध तरीके से लगातार जारी है। लोग लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अपने नेता हैं उन तक अपनी बात पहुंचे, उनसे एक बार नमस्कार किया जा सके। उनको इस बात के लिए कोशिश की जा रही है कि ये लगातार जो है अपने जो चहेते नेता हैं उनके स्वागत में किसी तरह की कोई
कसर न रह जाए, इसको देखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं और स्वागत के साथ साथ जो उत्साह है, साथ ही साथ जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोग ये अपनी शुभकामनाएं हैं जो वो भी यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो है एक बार जो जोधपुर में एक अलग तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, परिचय करने की बात है। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर जो दौरा है उसमें यादगार से लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहली बार जब आगमन हुआ उस पल को अपने साथ सहेज कर रखा जाए, उसको लेकर के फोटो खिंचाने की और उनके साथ में उनको माला पहनाने की जो होड़ है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और उसकी देखते हुए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, महिलाएं यहाँ पहुंची है और प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी तरीके से उन तक जाया जा सके, पहुंच बनाई जा सके और प्रयास ये किया जा सके कि उन तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। ज्ञापन देने वाले भी लोग काफी संख्या में पहुंचे हैं क्योंकि जिस तरीके से पहली बार आगमन हुआ है तो लोग ये भी चाहते हैं कि अभी सरकार बनी है और उसके बाद में जिस तरीके की 100 दिवसीय कार्य योजना है तो उसको लेकर के उनकी जो मांगे हैं वो भी सुनी जाए। तो निश्चित तौर पर अब जो है सुरक्षा कर्मियों द्वारा घेरा बनाया गया और उस घेरे के साथ में लोग पहुंचे हैं और पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं वो जुटे हैं व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए ये जो दौरा रहने वाला है काफी महत्वपूर्ण और उत्साही दौरा के रूप में से देखा जा सकता है कि जो पहली बारी जो आगमन हुआ है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में जोधपुर की जनता में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार जोधपुर पहुंचे हुए हैं तो लोगों में भी जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से भव्य स्वागत यहां पर मुख्यमंत्री का किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर, प्रदेश के मुखिया के चेहरे पर भी एक खास मुस्कान दिखाई दे रही है। इसके बाद संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन भी करेंगे मुख्यमंत्री, वहां पर क्या तैयारियां हैं रंजन? जी देखिए जो है यहाँ से जो मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो है जो इस संकल्प यात्रा जो शिविर है वहां आ जाएंगे। वहां जाकर के जो आमजन है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का जो प्रयास किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगा कि लोगों को, देखिए ये अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के हाथ उठते हुए नजर आ रहे हैं, अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस कोशिश में है कि अपना अभिवादन उन तक पहुंचाया जा सके और प्रयास ये किया जा रहा है कि देखिए कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में भी हाथापाई जैसी स्थिति यहाँ पहुंची है। लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात है जो सीएम तक पहुंचाया जा सके, लेकिन उसके बाद अब देखिए लोग बीच बचाव के लिए भी आए हैं और इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से घटना हटे और वो स्थिति जो है एक देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग यहाँ आए हैं और जो स्वागत का सिलसिला है उसमें एक तरीके की होड़ नजर आ रही है। यहाँ जो स्थिति बनी है एयरपोर्ट पर उसमें निश्चित तौर पर इस तरह की होड़ नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं में जो हुजूम है वो इस बात को लेकर के है कि वो उनकी बारी आ जाए और वे एक तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं उन तक अपनी बात पहुंचा सके, जो उम्मीदें पाल कर वे यहाँ पहुंचे हैं उनको वे पूरा कर सके, दुपट्टा पहना सके और अपनी स्थितियां है वो है जो खुशी के जरिए जो है वो इजहार कर सके। तो बिल्कुल बिल्कुल रंजन, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और भीड़ काफी ज्यादा है रंजन, पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई है, कैसे मैनेज किया जाए इन्हें? निश्चित तौर पर जो है कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में नोकझोंक की जो स्थिति है वो भी देखने को मिल रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष जगत नारायण है, उसके अलावा युवा मोर्चा के जो हैं उन लोगों के द्वारा समझाइश की जा रही है। पुलिस के जवानों के साथ में आरएसटी के जो यहाँ जवान तैनात किए गए थे सुरक्षा में, उसको लेकर के प्रयास ये किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है उसको देखते हुए इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि व्यवस्था बनाई जा सके और ये काफिला यहाँ से रवाना होता हुआ नजर आ रहा है और जो अन्य जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो भी अब तितर बितर हुई है। कोशिश ये की जा रही है कि कार्यकर्ताओं का जो काफिला है वो भी इसके साथ साथ रवाना हुआ है, उसको नियंत्रित करने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग देखिए मुख्य द्वार के आसपास भी है। हालांकि एयरपोर्ट के भीतरी क्षेत्र में सीआईएसएफ के द्वारा भी व्यवस्था पुख्ता की गई थी, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और जैसे ही आगमन हुआ है उसके बाद में
मुख्यमंत्री से मिलने, उनसे हाथ मिलाने, उनको माला पहनाने के साथ साथ उनके साथ सेल्फी लेने की जो होड़ है, उससे कहीं ना कहीं एक बार जो है भीड़ बड़ी स्थिति में यहाँ देखने को मिली। और अब आगे की जो है यहाँ से पोरानाडा क्षेत्र में जाने का कार्यक्रम बताया गया है, जिसमें कि आगे जो संकल्प शिविर है उसमें जाकर उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद में माता का थान इलाके में जाकर के वहां समाजसेवी ब्रह्म सिंह परियार है उनकी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का भी सिलसिला काफिला जो है यहाँ साथ में नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वे यहाँ पहुंचे हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और सही कह रहे हैं आप, तस्वीरों में भी दिख रहा है किस तरीके से जो लोग वहां पर हैं उनमें होड़ मची है कि मुख्यमंत्री को कम से कम एक फूल ही अपने हाथ से भेंट कर दे, उनके साथ एक सेल्फी ले ले या माला ही पहना दे और मुख्यमंत्री वहां पर किसी को माला पहनाते हुए भी नजर आए। और रंजन, इसके बाद कई खास कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, कितना वक्त लगेगा यहाँ से निकलने में? और आगे चूंकि ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन भी करना है मुख्यमंत्री को। निश्चित तौर पर जो रक्तशाला में जो जोधपुर में शुरू होने जा रही है निर्मल गहलोत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, हाँ। और उसके तहत है जो यह एक बड़ा आयोजन के रूप में इसे देखा जा रहा है, जिसमें कि रविशंकर खुद मौजूद रहेंगे, उसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे, अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि कि राज्य के व मिशन से जुड़ी हमारी दीदियों ने आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक स्वावलंबन का भारत के सपने को पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य तय कर लिया। मुझे खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी देश की करोड़ों दीदियों को आने वाले समय में हम लखपति बनाएंगे, ड्रोन दीदी के रूप में, अन्य रोजगार से, ताकि हमारी दीदियां आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक आत्मनिर्भर हो सके। मुझे खुशी है जितनी दीदियों ने अपनी राजीविका से जुड़ी कहानियां बताने का और अपने अनुभव यहां पर बताए, और उसके पहले नहीं जुड़ी थी उसके पहले की जिंदगियों को भी बताया। मैं कई समूह की महिलाओं से मिला हूं और मुझे जब भी कोई दीदियां मिली है उन्होंने एक ही बात कही है कि हम जब भी राजीव का मिशन से जुड़े, जब भी हमारी जिंदगी का परिवर्तन हुआ है, उस पे के लिए हम घर पे रहते थे, घर का काम काज करते थे, हमें काम करने का हुनर था, हमारी काम करने की आकांक्षा थी, लेकिन कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। और फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।